हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, मैंने पहले ही यहाँ नोट डाल रखा है। आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि मिसलीनियस इम्पॉर्टेंट है, हम स्किप नहीं कर सकते। वैसे तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताए थे कि एक एक नंबर के शायद 3 आते हैं, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है, और एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो वो कई बार मिसलेनियस में से आ जाता है, तो वहाँ फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? तो देखते हैं, शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला का मतलब है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 है, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स अपने कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं सारे। तो क्या कहता है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। लेट R1 and R2 are relations in set A, show that equivalence relation, show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है और क्या करना है। ये सीधा हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं कि A is any set, A is any set, हमें नहीं पता क्या सेट है, और उस सेट के ऊपर दो रिलेशन हैं, दोनों ही इक्विवेलेंस है। क्लियर हो रही है बात? R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए। कहने का मतलब क्या है कि जो R1 है वो भी A से A पे है, R2 भी जो है वो भी A से A पे है, और दोनों के दोनों इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब फिर से वही आ जाता है कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, और ट्रांजिटिव भी हैं। कोई दिक्कत? मतलब ये चीजें, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो करने के कम है, अंडरस्टैंडिंग के ज्यादा है। कोई आपको सेट नहीं दे रखा, कोई आपको सेट नहीं दे रखा, कोई रिलेशन नहीं पता किस टाइप का है, बस ये पता है कि भैया इक्विवेलेंस है। क्लियर हो गया? अब ये कहता है कि प्रूव करो, शो करो कि दोनों की इंटरसेक्शन से जो रिलेशन बनेगा वो भी इक्विवेलेंस। ठीक है, हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस दिखाना है। तो कैसे करेंगे? R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूव करना है। इसका मतलब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी दिखाना है, सिमेट्रिक भी दिखाना है, ट्रांजिटिव भी। कर दो शुरू। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव की, ये तो एक पैराग्राफ में कर देते हैं क्वेश्चन को, हम सिस्टम से करेंगे। इसको दिखाना है ना। ठीक है, सेट है ए। ठीक है, हमने मान लिया कि ए हमारा कोई क्या है, एक नंबर है जो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है, R1 है जो रिफ्लेक्सिव है, तो A कोमा ए R1 को बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है। एम आई राइट? मतलब दिमाग में जा रही, गलत तो नहीं है ना? एंड जो A कोमा ए है भैया वो R2 को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव है। सिंपल सी बात है। जब एक पेयर R1 को बिलोंग कर रहा है और R2 को कर रहा है, तो क्या वो उनकी इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहां से अब हम डायरेक्ट लिखेंगे A1 नहीं, A कोमा ए जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब हो गया R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? आगे चलें। अब नंबर 2 पे आ जाओ। सिमेट्रिक, उन्हीं से लेके चलना है, मतलब जो हमें दे रखा है। हमें रिलेशन नहीं पता कि छोटे का है, बड़े का है, ग्रेटर देन का है, या स्क्वायर का है, क्या है कुछ नहीं पता। पर भैया जब R1 रिफ्लेक्सिव है तो ये उसमें आएगा, और ये भी आएगा, तो ये इंटरसेक्शन में भी आएगा। अब सिमेट्रिक ले लो।
शुरू उसी तरीके से करना है कि मान लिया कि ए और बी दो नंबर्स हैं जो सेट ए को बिलोंग कर रही हैं, और अगर ए कोमा बी R1 को बिलोंग कर रहा है तो बी को नहीं, पहले बल्कि यहाँ से शुरू मत करो, यहाँ से शुरू मत करो, ये शुरू करो कि सच दैट कि ए कोमा बी किसको बिलोंग कर गया, R1 इंटरसेक्शन R2। सिमेट्रिक ऐसे ही करते हैं ना कि भाई हम मान लेते हैं कि ये पेयर रिलेशन में है, यानी ए बी का भाई है, यानी राम लक्ष्मण का भाई है, ये तो मान के चलते हैं। अब हमें दिखाना ये है कि लक्ष्मण भी राम का भाई है, यानी बी कोमा ए को मुझे दिखाना है कि वो इसके अंदर है। मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे R1 इंटरसेक्शन R2 में एक पेयर पहले से लेना पड़ेगा जो रिलेटेड है। गोट इट। भाई ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है। अब अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो दोनों को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब ए कोमा बी R1 को भी बिलोंग कर रहा है, एंड A1 A2 भी ले सकते थे, आपकी बुक में A1 A2 ले रखा है, मेरा हाथ ए बी पे ज्यादा चलता है। ए के एलिमेंट है ना, तो A1 कोमा A2 ले लो, आसानी रहेगी, आप फिर बुक से टैली करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि A1 A2 का भाई है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ आ गया A1 कोमा A2 R1 को बिलोंग कर गया, और A1 कोमा A2 जो है वो R2 को बिलोंग कर गया। इज इट ओके? A1 कोमा A2 R2 को बिलोंग कर गया। क्यों कर गया? कि जब कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होगा। अब हमें ये पता है कि R1 भी सिमेट्रिक है और R2 भी सिमेट्रिक है, बट R1 and R2 both are symmetric, both are symmetric। तो जब दोनों सिमेट्रिक हैं और A1 A2 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब A2 A1 भी R1 को बिलोंग करेगा, और इसका उल्टा यानी A2 A1 R2 को भी बिलोंग करेगा। अब ये एलिमेंट R1 को बिलोंग कर गया और ये एलिमेंट R2 को बिलोंग कर गया, तो ये एलिमेंट इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर जाएगा। A2 A1 बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो हमने शुरू कहाँ से किया था, हम ये लेके चले थे कि A1 इंटरसेक्शन A2 सॉरी A1 A2 इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है और A2 A1 भी इंटरसेक्शन को बिलोंग कर गया, और साथ में यहाँ लिख दे फॉर ऑल A1 A2 बिलोंगिंग टू सेट ए, तो जो इंटरसेक्शन है वो हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। क्लियर है? अब इसको आ जाओ ट्रांजिटिव पे, सेम लाइन पे हम ट्रांजिटिव लेंगे। ट्रांजिटिव की भी शुरुआत हम कैसे करते थे, याद करो कि लेट A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट A1 A2 R को बिलोंग कर रहा है और R1 को एक मिनट A1 A2 R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, और A2 A3 भी R1 इंटरसेक्शन R2 को अगर बिलोंग कर रहा है तो हमने दिखाना है कि A1 A3 भी इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर जाएगा, तभी तो ये इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव बनेगी ना। भाई राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण भरत का भाई है, तो अब क्या दिखाना है कि राम भरत का भाई है, या सिंपल मैथ्स की भाषा में कहूँ तो इस रिलेशन में A1 A2 से रिलेटेड है, इसी रिलेशन में A2 A3 से रिलेटेड है, तो इसी रिलेशन में अगर A1 A3 से रिलेटेड हो गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि भैया ये क्या रिलेशन है। बात समझ आ रही है? हमें टाइप ऑफ रिलेशन नहीं पता, तो इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ यूज करेंगे कि जब ये पेयर इंटरसेक्शन में है तो दोनों में भी है, ये पेयर इंटरसेक्शन में है तो वो भी दोनों में है। तो इस चीज को अब अलग अलग करो कि A1 कोमा A2 R1 को बिलोंग कर रहा है एंड A1 कोमा A2 R2 को बिलोंग कर रहा है, और अब यहाँ से ले लो A2 कोमा A3 भी R1 को बिलोंग कर रहा है और A2 कोमा A3 भी R1 A2 कोमा A3 R2 को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, आसान बहुत है लेकिन लिखते समय भी हो जाता है।
अब देखो कहाँ से पेयरिंग करोगे, अब आप पेयरिंग करोगे यहां से, ठीक है, R1 और ये हो गया R2। अब R1 और R2 दोनों ट्रांजिटिव हैं, बिकॉज R1 एंड R2 आर बोथ ट्रांजिटिव। अब ध्यान दो भाई, A1 A2 R1 में है, A2 A3 भी R1 में है, तो A1 A3 भी R1 में आएगा। तो यहां से हम ले लेंगे कि A1 A3 R1 को बिलोंग कर रहा है, एंड सिमिलरली A1 A3 R2 को बिलोंग कर रहा है। अब ये एलिमेंट R1 में भी है, R2 में भी है, तो ये एलिमेंट उनकी इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। अब फिर से वहीं आ जाओ कि हम लेके चले थे कि A1 A2 बिलोंग कर रहा था, A2 A3 बिलोंग कर रहा था, तो A1 A3 भी बिलोंग कर गया। इसका मतलब यहाँ ये और लिख दो, फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट A। तो इसका मतलब जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो ट्रांजिटिव भी हो गया, एंड हेंस R1 intersection R2 is an equivalence relation। अब बुक वाले को देखो तो उसने तो इतने से पैरे में पूरा क्वेश्चन कर दिया, करा उसने भी ऐसे ही है कि भाई ए आर को बिलोंग कर रहा है तो R1 को कर रहा है, तो ए R1 R2 को भी कर जाएगा, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे, है ना। ये देखो यहाँ कि ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, ए बी R1 को करेगा, R2 को करेगा, तो बी ए करेगा। इसका थोड़ा लिख भी छोटे अक्षरों में रहा है ना, चीज वही लिख रहा है सारी जो हमने लिखी है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हमने इसको शुरू किया और कैसे हमें केवल R1 और R2 के बारे में पता था, वहां से शुरू किया। अब इसमें अगर हम देखें तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ से शुरू किया कि A1 A2 इसमें है, A2 A3 भी इसमें है, लेकिन फिर इनको अलग अलग करा, भाई R1 में है, R2 में, अब ये ट्रांजिटिव है तो ये भी आ जाएगा R1 में, ये ट्रांजिटिव है तो ये भी आ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों पेयर इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, तो इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पर। लेट R be a relation on set A of ordered pair of positive integers। पहले इस बात को समझो कि सेट क्या है। ए नाम का सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर हैं, किस चीज के, पॉजिटिव इंटीजर्स के। पीछे से चलती हूं मैं, जेड प्लस हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एन ही होता है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो। और ए सेट जो ये यहाँ बता रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस है, यानी कि एक्स वाई के वो पेयर हैं कि दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ कहूँ तो जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4, ये सब कुछ इस ए के अंदर आ गए। इनफाइनाइट पेयर्स हैं, मतलब ये सब माइंड में क्लियर करके जब पेन उठाना है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पेयर्स हैं, उन पेयर्स के सारे पार्ट्स पॉजिटिव, पहला एलिमेंट भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये हमारा सेट है और आर उस पे रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन, अब वो देखते हैं। अब आर रिलेशन है जो कि ए से ए पर डिफाइंड है, और आर में वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई यू वी से रिलेटेड होगा। अब एक बात बड़े ध्यान से समझियो कि पीछे तक आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें कहीं भी ऑर्डर पेयर नहीं आया है, एलिमेंट एलिमेंट आए हैं हमारे। अभी तक हम जितने रिलेशंस ले रहे थे वो हम कुछ ऐसे ले रहे थे कि सेट के अंदर जो एलिमेंट थे, जैसे मान लो सेट के अंदर एक एक ही एलिमेंट था, A1 A2 A3, तो रिलेशन हो गया A1 और A2 का। A1 A2 आर को बिलोंग कर गए, या A1 A2 से रिलेटेड हो गया, एक एलिमेंट से रिलेटेड हो गया। अब चक्कर क्या है कि ए के पास पेयर है और पेयर का रिलेशन पेयर से होगा। मान लो ले लिया X1 Y1, समझ में आ रही बात।
ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, मान लो पिछली, ये तो फंक्शन आ जाएगा, मान लो मैं पीछे बुक को लेके जाऊं तो अपन ने कहीं भी अगर रिलेशन किया है, ये फंक्शन ही चल रहा है, तो ये देखो जैसे मान लो यहीं पे आ जाओ कि 2,4 बिलोंग कर रहा है। अब ये 2,4 हमारे पास एक एलिमेंट के रूप में है यहाँ। अब ये पेयर इस पेयर से रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है माइंड में कि ये चल क्या रहा है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। मिसलीनियस को इजी वे में मत लेके चलना, प्रैक्टिस मांगती है मिसलीनियस। कि ये इंटीजर्स का सेट था, तो असली तो ये है हमारा ए, कि ए के अंदर पेयर हैं और ए से ए पे रिलेशन जा रहा है, तो पेयर से पेयर पे रिलेशन जा रहा है, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से रिलेटेड होगा। क्लियर है, समझ आ रही है बात? तो रिलेशन में वो क्या कह रहा है, यहां ध्यान देंगे कि एक्स वाई यू वी से, एक पेयर का नाम एक्स वाई ले लिया, एक पेयर का नाम यू वी ले लिया, और मान लो मैं इसको पूरा ऑर्डर फॉर्म में दिखाऊं यहाँ पर, तो पेयर में हमारा एक एक्स वाई आएगा और एक यू वी आएगा, ये दोनों रिलेशन में होंगे और इस तरह से होंगे कि एक्स वी की प्रोडक्ट वाई यू के इक्वल हो जाए। एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू। बस इतना लिख के छोड़ दूंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पेयर x1 y1 है, दूसरा पेयर x2 y2 है, और अगर दोनों पेयर रिलेटेड है, तो बीच वालों की गुणा और आखिरी वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए। समझो, एक्स वी का मतलब इन दोनों की गुणा, वाई यू का मतलब इन दोनों की गुणा। अगर कोई ऐसे दो पेयर है मेरे पास, देखो मैं लिखती हूँ, मान लो मैं ले लेती हूँ, मान लो मैं ले लेती हूँ 4,7 मैंने ले लिया है, 4,7 ले लें, और ये रिलेटेड हो गया 7,4 से तो हो जाएगा, तो छोड़ लो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। 4,6 ले लो और यहाँ ले लो 2,3। ये इससे रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो आ रही है 12, और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो आ रही है 12। ये तेरा x है, ये तेरा y है, ये तेरा u है और ये तेरा v है। और ये क्या कह रहा है कि भाई साहब x की और v की, एक्सट्रीम्स की प्रोडक्ट और मिडल्स की प्रोडक्ट इक्वल होनी चाहिए। एक्सट्रीम यानी एक्स वी कितना आ गया, 4×3=12, मिडल्स वाई यू कितना आ गया, 6×2 यानी 12। अगर ऐसा होता है तो ये आपस में दोनों पेयर रिलेटेड होंगे, वरना नहीं होंगे। 4,7 तो 7,4 से होएगा ही होएगा, 4,7 तो 7,4 से नहीं होएगा, सॉरी, बल्कि नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, 49 और ये 16, 7 चौके 16 आ रहा है ना, तो नहीं बन रही ना बात। तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ ध्यान देनी है कि रिलेशन है क्या। हो गया। अब ये कहता है कि शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, शो करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो शुरू कर दो। नंबर 1, रिफ्लेक्सिव। मैं यहाँ एक चीज हाईलाइट कर दूं कि पेयर का रिलेशन पेयर से लेना है। अब रिफ्लेक्सिव अगर दिखाना है तो एक्स वाई का रिलेशन एक्स वाई से लेना है, और वाई एक्स और एक्स वाई बराबर है। तो पहले कैसे शुरू करोगे, क्योंकि जो सेट है वो पेयर्स का सेट है, तो हमने एक पेयर ले लिया जो ए को बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है कि क्लियरली, ऑब्वियसली, जो एक्स वाई की गुणा है वो वाई एक्स के बराबर होती है, कम्यूटेटिव होती है गुणा। प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी गुणा को आगे पीछे कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स वाई वाई एक्स के बराबर हो गया। तो हमने क्या देखा था कि अगर एक्स वी वाई यू के बराबर है, तो एक्स वाई का जोड़ा यू वी के से रिलेटेड होगा। एक्स वाई का जोड़ा एक्स वाई से रिलेटेड हो गया, तो x कोमा वाई रिलेटेड हो गया x कोमा वाई से, यानी हर पेयर अपने आप से रिलेटेड हो गया, हर पेयर।
और यहाँ फॉर ऑल पेयर्स बिलोंगिंग टू ए। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, यहाँ ए को कोई सिंगल एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा, यहाँ ए को पेयर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। अब ध्यान देना, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेते हैं। अब एलिमेंट खुद ही पेयर है, तो हम दो पेयर लेंगे कि लेट एक्स कोमा वाई भी ए को बिलोंग कर रहा है और u कोमा वी भी ए को बिलोंग कर रहा है, और इस तरह से कर रहा है कि x कोमा वाई रिलेटेड है u कोमा वी से। अब रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है कि एक्स वी वाई यू के बराबर है, तो इस बात को एज इट इज यहाँ पर लिख दो कि एक्स वी वाई यू के बराबर है। थोड़ा सा दिमाग को काम देना पड़ेगा। एक्स वी का मतलब एंड वाले और वाई यू का मतलब बीच बीच वाले की प्रोडक्ट क्या आ रही है, बराबर है, दे रखी है। अब एक काम और करना पड़ेगा, सिमेट्रिक कब होगा, थोड़ा होमवर्क करेंगे यहाँ, ये रफ वर्क करके दिखाऊंगी अब मैं तुम्हें। ये थोड़ा सा दिमाग का काम इसमें ज्यादा है, इसलिए ये मिसलेनियस है। रफ में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ये पेयर इससे रिलेटेड हो पहले से है, अब मुझे इसको इससे रिलेटेड दिखाना है। मैंने क्या दिखाना है कि भैया जो u कोमा v का पेयर है वो x कोमा y से रिलेटेड है। इसका मतलब मैंने क्या दिखाना है कि u कोमा y v को भाई इन दोनों की गुणा इन दोनों के बराबर दिखानी है। अगर ऐसा कुछ आ जाता है, अगर u y v x के बराबर आ जाता है, तो जो मेरा u v है वो x y से रिलेटेड हो जाएगा। ये पहले मन में करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सेटिंग है, बाकी तो कुछ नहीं है, मैथ है अभी। इनको आगे पीछे कर लो भैया, जब a b के बराबर है तो b भी a के बराबर है, तो इसको मैं उल्टा कर देती हूँ, तो मैं y u को x v के बराबर लिख देती हूँ, या इनको भी पलट दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मैं लिख दूं u y v x के बराबर है और हो गया। यही हमने करना था, यही हमने करना था। अब यहां से हमारे पास क्लियर कट आ गया कि u कोमा v का पेयर x कोमा y के पेयर से रिलेट हो गया, u v इज रिलेटेड टू x कोमा y। और अब यहाँ ये रफ है, लिखोगे फॉर ऑल एक्स वाई और यू वी के लिए जो ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो अब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आ जाओ भैया ट्रांजिटिव पे। ऐसे ही ट्रांजिटिव पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं एक बार इसको देख के बताऊंगी भी कि इसकी कितनी रेशियो है मिसलिनियस में से क्वेश्चंस के आने की। ट्रांजिटिव में तीन पेयर ले लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यू वी बिलोंग्स टू ए, एंड तीसरा पेयर क्या लें, ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट, ध्यान देना भी, कि ये दोनों रिलेटेड हो जाएं कि एक्स वाई का पेयर रिलेटेड है यू वी के पेयर से, एंड यू वी का पेयर रिलेटेड है ए बी के पेयर से। शो क्या करना है कि ये पेयर इससे रिलेटेड हो। तो पहले वही रफ में अपना थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इस रफ को फिर मैं बाद में हटा दूंगी। हमें प्रूव क्या करना है उसको, मतलब उत्तर पहले ढूंढना पड़ेगा, दिमाग पहले लगाना पड़ेगा कि हमें एक्स वाई को ए बी से रिलेटेड दिखाना है। यानी मैंने क्या दिखाना है कि एक्स बी की प्रोडक्ट वाई ए के इक्वल है। ये मैंने करना है, मुझे ये चाहिए, किसी भी तरह चाहिए मुझे ये। अगर मेरा ये काम हो जाता है तो वी आर डन। ठीक है, तो इस रफ को मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देती हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। क्लियर है, अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे। अब ये रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि एक्स वी की प्रोडक्ट वाई यू के इक्वल है। ठीक है,
एक्स वी, भाई तुम बार बार दिमाग खर्च मत करना, पहले और आखिरी की गुणा बीच के दो के बराबर है। अब ऐसे ही यहाँ आ जाओ, पहले और आखिरी की गुणा इन दोनों के बराबर है, एंड u और b की गुणा v और a के बराबर है। इन रिजल्ट्स को यूज करके मुझे जाना कहाँ है, मुझे x और b की गुणा पे जाना है। अब x और b को इकट्ठे कैसे लाएं, उसके लिए अब हमें एक दूसरे में इनकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि भैया यहाँ b और राइट साइड में a कैसे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को यूज करेंगे। तो इसको ले लेते हैं एक्स वी को, और दोनों तरफ यहाँ भी a बाई यू, ठीक है, और यहाँ भी a बाई यू से गुणा कर देते हैं। अब ये u से u काटना मत पहले, ठीक है। अब यहाँ से आ जाए, b में कन्वर्ट करना है। यहाँ से देखो कि ये जो u है इसको मैं a के नीचे ले जाऊं और v को यहाँ ले आऊं, तो b बाई वी और a बाई यू बराबर हो। जी ओके, भाई v तो b के नीचे आ गया इधर, और u a के नीचे चला गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब इसका यूज एक जगह करेंगे और एक जगह नहीं करेंगे, क्योंकि राइट साइड में मुझे वाई ए चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो a इससे कट के मेरा राइट साइड में तो वाई ए आ गया, लेकिन मुझे यहाँ ए नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ बी चाहिए। तो बी बाई वी ए बाई यू के बराबर है, तो इसका यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। तो एक्स वी गुणा बी बाई वी, और इसको एज इट इज रखो, इज इक्वल टू वाई बाई ए, इसका रेफरेंस दे दो, इसको यूज करा, वी से वी कट गया, तो एक्स बी वाई ए के बराबर हो गया। तो एक्स वाई का पेयर ए बी के पेयर से, ये इसमें होमवर्क पहले करना पड़ेगा, से रिलेटेड हो गया। हम चले कहाँ से थे कहाँ पहुंचे हैं उसको हाईलाइट कर लो। हमने लिया था कि ये पेयर इस पेयर से रिलेटेड है, ये पेयर इस पेयर से रिलेटेड है, तो मतलब पहला पेयर अब तीसरे से रिलेटेड आ गया। अरे, और यहाँ साथ में लिख देना फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, इतना लंबा लिखने की बजाय। और इसका मतलब जो है आर है वो जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, एंड हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अभी बस ये दो ही एग्जाम्पल हम यहाँ करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन दोनों को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज को ट्राई करना है। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।